ने किसानों के साथ धोखा किया है, लागत बढ़ा दी, जो कभी नहीं हुआ। बोरे की चोरी वो हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार कहा ये बोरी की चोरी, एक बहुत पुराना बिस्किट का पैकेट और बिस्किट आता था, उससे कहीं भारतीय जनता पार्टी सीख रही है। उस कंपनी ने कभी अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया। आज भी पैकेट मिलता है, पहले उतने ही पैसे में इतना मिलता था, आज वो उसी पैसे में इतना हो गया। पहले 5 किलो बोरी से गायब था, अब 5 किलो और गायब हो गया। तो सोचिए किसान कैसे खुशहाल होगा। आवारा पशुओं की वजह से फसल कितनी असुरक्षित है। वो बजट में जब बात आएगी तो मैं बजट में कहूंगा, जो फसल बचती भी है उसकी कीमत क्या सरकार दे पा रही है। और सरकार बताए कि अगर एक मंडी बनाई हो कहीं पर, पूरे उत्तर प्रदेश में इस डबल इंजन की सरकार ने अगर एक मंडी कहीं नई बनाई हो तो सरकार बताए। और मुझे याद है कोविड के समय पर ये बात रखी गई थी कि बहुत बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए मिलने जा रहा है। अगर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको पैसा मिला है तो वो पैसा कहां चला गया, और अगर पैसा मिला था और पैसा लगा होता तो हमारे किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई। फसल बीमा के नाम पर लूट जारी है अभी तक। किसान अपना खेती करे या आंदोलन करे, और ये पहली सरकार है जहां पर किसान अपने हक और अपनी कानूनी मदद के लिए जब खड़ा हुआ और काले कानून को हटाने के लिए खड़ा हुआ तो लगभग 1000 किसानों की जान चली गई। तो किसान खेती करे कि आंदोलन करे, और सरकार कम से कम ये बताए कि उनका फार्मूला क्या है जिसकी वजह से और जिसकी लागू हो जाने के किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। उसके बच्चों की सेना में भर्ती रोक दी गई है। सेना की पक्की पेंशन वाली नौकरी हमारे गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। आय दोगुनी करने के नाम पर आय ही छीन ली सरकार ने। किसान की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन आयु आधी हो गई। आज परिवार की चिंता की वजह से खेती किसानी के साथ साथ किसान भी आधा रह गया है। किसान सम्मान निधि में जिस तरह किसान लगातार घट रहे हैं या घटाई जा रही है संख्या, उससे वो दूर दिन नहीं कि जब केवल कागज पर ये योजना सिमट करके रह जाएगी। क्या किसान सम्मान निधि से ही किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, या सरकार वो व्यवस्था बताएगी, वो फॉर्मूला बताएगी जिससे किसान की आय दोगुनी हुई होगी। और मैं ये कह सकता हूं कि किसानों के साथ सरकार ने धोखा देने का काम किया है। जो सरकार नौकरी देने की बात कह रही थी और फौज की पक करती थी, अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने का काम किया। और सबसे बड़ा धोखा अगर किसी के साथ हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश के साथ हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नौजवान सबसे ज्यादा फौज में भर्ती के लिए जाता था। और सरकार ये बताए कि साल में 70,000 सैनिकों की स्थायी भर्ती होती थी। ये डॉक्यूमेंट मेरा नहीं है, सरकारी डॉक्यूमेंट है। 70,000 सैनिकों की स्थायी भर्ती होती थी, और जिसमें 80% से अधिक पिछड़े दलित और आदिवासी समाज के युवा सेना में भर्ती होते थे। सैनिकों को अच्छा वेतन, मेडिकल सुविधा, पेंशन सुविधा मिलती थी।
सैनिकों के परिवार और परिजनों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि रहा करती थी। ये जानबूझ करके सरकार ने इसलिए किया है जिससे पीडीए के लोग और पीडीए के लोगों के घर में खुशहाली ना आ जाए। और अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू होने के बाद 70,000 की बजाय अब केवल 40,000 भर्ती होंगे। 4 साल के प्रशिक्षण के बाद लगभग 11,000 युवाओं को स्थायी नौकरी दी जाएगी और लगभग 35,000 युवाओं को सेना से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो 35,000 युवा 4 साल के बाद निकाल दिए जाएंगे, उन्हें ना तो पेंशन दी जाएगी और ना तो कोई मेडिकल सुविधा दी जाएगी। डबल इंजन की सरकार आखिरकार क्या कर रही है? और अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले अग्निवीर का एक नौजवान शहीद हुआ था। जब वो अपने घर पहुंचा था तो कोई सरकार का इंतजाम नहीं था। जिस सम्मान के साथ कभी समाजवादी पार्टी के समय पर नेताजी ने जो फैसला लिया था कि फौज का व्यक्ति अगर फौज का जवान अगर घर जाएगा तो पूरे सम्मान के साथ जाएगा और बजट का कितना भी पैसा खर्च करना पड़ेगा तो सरकार खर्च करेगी। लेकिन जब पहला अग्निवीर शहीद हुआ, उसको वो फौज का सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था उसको। और जो लोग नौकरी की बात कह रहे थे, क्योंकि जब यही नौकरी छीन ली गई, वो इसलिए छीनी गई कि उनका परिवार खुशहाली के रास्ते से रोका जा सके। जो मैं घटना बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, हाल ही में भी कानपुर में एक शहीद हुआ था। जब वो शहीद परिवार के बीच में आया तो फौज के बड़े अधिकारियों ने कहा कि इस ताबूत को खोलिएगा नहीं, कॉफिन को खोलिएगा नहीं। घर परिवार के लोग जिद करें तब भी मैंने समझता हूं नहीं खोला गया। वहां कोई सरकार का बड़ा व्यक्ति नहीं पहुंचा, सम्मान के लिए कोई बड़ा नहीं पहुंचा। और जो सीमा पर जहां पर गलती हुई थी सेना से के माध्यम से, उन परिवार के लोगों से मिलने के लिए एयर चीफ मार्शल बड़े बड़े लोग पहुंचे। वहां तो बड़े लोग जा रहे हैं, लेकिन यहां उत्तर प्रदेश का अगर कोई शहीद हो गया तो उसके घर परिवार से मिलने कोई नहीं जा रहा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का अगर कोई अग्निवीर होगा शहीद, तो क्या सरकार उसको सम्मान देगी कि नहीं देगी? ये बातें क्यों छूट गई इस डॉक्यूमेंट? ईज ऑफ लिविंग की बात हुई है। ईज ऑफ लिविंग को क्या मानूं मैं, कैसे डिफाइन करूं मैं? 6 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बाहर आ गए हैं। वो पैरामीटर्स क्या हैं जिन पैरामीटर्स पे